से तुम Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to चांद रात व्लॉग. होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो मैं इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ और ईद का मैंने बनाया भी नहीं है, बट खैर वो आगे बताते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. फिलहाल तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये मैंने निकाला था अपना खूबसूरत हसीन सा चांद रात का जोड़ा. और साथ में इस बार जो है मैंने कुछ अपनी सिग्नेचर वॉच जो मैं वैसे हर जगह पे वैसे पहनती हूँ, खैर कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी निकाली, कुछ इयररिंग्स भी. साथ ही साथ हम लोग ये स्टिकर्स लेकर आए थे मदीना से. और ये इस बार मैंने कॉर्न वाली मेहंदी भी लाई है, जो कि फ़िलहाल मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने मेहंदी बहुत कम लगाई है, क्योंकि मेरा पेपर भी था, एग्ज़ाम्स था. तो उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सेंटर पे इतने ज़्यादा मेहंदी लगा कर जाती. बट खैर ये देख सकते हो, ये थे वेंडी के स्टिकर्स. इसमें से भी मैं तब चूज़ वगैरह करके निकालनी थी. और उसके बाद जो है इस बार हमारी ईद घर पर होने वाली है, तो उससे मैंने कुछ बैलून्स वगैरह फुलाए थे. ज़्यादा फुल ही नहीं रहे थे यार, कोई फुला कर ही नहीं दे रहा था, हवा ही नहीं कोई भर के देता. सोचा था यहाँ पर अच्छी सी डेकोरेशन वगैरह कुछ ना कुछ कर ही दूँगी, ये सब हटा हटू के. बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे ये चीज़ें भी लेकर आई थी मैं कुछ खाने पीने के लिए बकाले से. अच्छा, यहाँ पर जो बकाला है उधर से भी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं यार. हमारे घर के पास जो रियाद में घर के पास एक बकाला है, उधर से इतनी का मतलब चीप चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक चीप प्राइजेस में, बट यहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं. खैर मैं तैयार होने के बाद फिर खा रही थी टेस्टी से, जैसे कहते हैं दही बल्ले, क्योंकि इफ्तारी के बाद जो खाने का मज़ा है आया है, और ऊपर से चांद रात की खुशी, और ऊपर से मेरे मामू भी आ रहे थे इस बार ईद सेलिब्रेट करने, तो और भी मज़ा आएगा क्योंकि उन्हें जद्दा से मदीना ज़रा ज़्यादा नज़दीक पड़ता है. और उसके बाद जो है बस मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत कोई कुछ बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्री थी, मेरे पास कुछ का काम करने को था नहीं. ये भी कह सकते हैं कि मैं तैयार होकर शदीद वेली थी, तो मैंने सोचा यार कुछ बना लेते हैं. वैसे तो मुझसे कुछ अच्छा बन नहीं रहा था. खैर मैं तुम लोगों को भी बता रही हूँ, तुम लोग भी ऐसे लगा सकते हो. ऐसे तुम लोगों के दो बन जाएंगे. एक तुम लोगों ने फिर इसको थोड़ा सा इक्वल साइज़ में करना है, फिर इसी तरह से और काफ़ी सारे बनाने. खैर अब मैं स्टोरी बताती हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हम लोगों ने ईद देखा, मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमने ईद पे कुछ भी नहीं किया. लिटरली मैं तैयार हुई हूँ, मतलब मामा लोगों ने उठाई नहीं है. सुबह हम लोग 10-11 बजे सोए, फिर मम्मा लोगों ने हमें ईद पे उठाया ही नहीं है. कहीं जाके 5-6 बजे मेरी आँख खुली है, बाकी सब उठ गए थे सिवाय मेरे. खैर 5-6 बजे उठने के बाद फिर जो है मुझे 1-2 और फिर वो था कि मैं क्या उठती. फिर मैं तैयार हुई हल्का फुल्का सा, फिर पिक्चर्स ली मैंने, और बस फिर हम लोगों ने वही खीर शीर खाई, और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जाके किचन में मम्मा के साथ हेल्प करवाई. और उसके बाद जो है बस फिर हमने खाना खाया और बस फिर हम सो गए. दिस इज़ और ईद रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग थी. तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं व्लॉग अगर बनाऊंगी तो मैं क्या बनाऊंगी. व्लॉग में कुछ था ही नहीं मेरे पास. तो ये देख सकते हो यहाँ पर ऐसे मैं इस तरह के ईद लिख रही हूँ, ईद जैसे लिख रही हूँ ना, ईद, और इस तरह आगे मुबारक के भी सारे इस तरह का बना कर तो लगा दूँगी. पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको बाहर लगाऊंगी, बट मुझसे जब इतने सारे गुब्बारे फुलाने तो हो नहीं रहे थे. इतनी जान तो मेरे अंदर थी नहीं, इतना स्टेमिना कि मैं इतना सब काम करती. तो मैंने एक आसान काम कर दिया कि मैंने इस काम को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे साथ कोई हेल्प करवाने वाला है नहीं जो मुझे हेल्प करता बनाने में या इस तरीके से. तो मैंने एक आसान काम किया, और मैंने जाके कमरे में अपने भाई के टेबल के ऊपर उससे ये लगा के दे दिया था ईद मुबारक का, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. और उसके बाद ये मैं कर ही रही थी कि आधे में मम्मा ने मुझे बुला लिया कि चलो भाई खीर हिलाना स्टार्ट करो. वो और काम कर रही थी और उन्होंने मुझे कहा चलो जल्दी जल्दी ये, क्योंकि खीर वगैरह तो बनानी होती है. मीठा तो एक ईद की क्यों खासियत होती है. मीठी ईद भी इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि आप इस ईद पर खीर बनाते हो एंड ऑल दैट. सो उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ चिकन बना रही थी, जो कि काफ़ी आसान रेसिपी है. लिटरली आप लोगों ने जस्ट गार्लिक और जिंजर लेनी है, उसमें आप लोगों ने चिकन डाल लेनी है, और जो चिकन कटी हुई होती है, ठीक है, ऑयल के अंदर ऑयल गर्म करके फिर आप लोगों ने इसको अच्छा करके हिला लेना है. इसमें कोई भी अनियन वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं डलते. और बस लास्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर अपने मर्जी के मसाले डाल लेने, लाइक काली मिर्च और इस टाइप का. खैर ये थी हल्की फुल्की डेकोरेशन, क्योंकि मेरे पास और कोई बैलून्स वगैरह नहीं थे, और जो सस्ती उसमें यही होता है. हालांकि मेरे पास इतने सारे गुब्बारे थे लेकिन कोई फुलाने वाला नहीं था, और मुबारक का एम छुप गया था, बट ये भी ऐसे हमने फिर लगा लिया. और उसके बाद मदीना में इतनी ज़्यादा रश थी, ये देख सकते हो. लिटरली इस बार ईद और रमज़ान हम लोगों ने महीना मतलब वहीं स्पेंड किया है पूरा. मतलब जिससे मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे उसे पता होगा. तो इस वजह से इतनी ज़्यादा रश थी, मतलब सोच नहीं सकते. बाबा लोग गए हुए थे लेने मेरे मामू को, तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी. ऑफिसर्स भी खड़े हुए थे. बस फिर जो है मेरे मामू आए थे, हम लोगों ने मज़े का टेस्टी से खाना खाया. वो देखो वो चिकन भी रखी हुई जो मैंने बनाया था ईजी रेसिपी वाली. फिर जो है मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर मेहंदी लगाने बैठ जाती हूँ. फिर मैंने मेहंदी लगाने बैठने ही वाली थी, मम्मा से कहने वाली थी कि मम्मा चली गई किचन में. उन्होंने कहा चलो जेली के साथ मुझे जेली लगा के दो कस्टर्ड में. एक हमसे गलती हुई, हमने जेली इतनी अच्छी वो भी कर ली थी, बट हमने गर्म कस्टर्ड में जेली डाल दी, जिस वजह से हमारी जेली मेल्ट होना स्टार्ट हो गई. तो ये काम कभी भी मत करना, ये बहुत ही बुरा काम होता है. और बस फिर जो है हम लोगों ने ये हमारे कस्टर्ड की जो है फाइनल लुक आ गई थी. और उसके बाद जो है फाइनली मम्मा ने मुझे मेहंदी लगाई. लिटरली सुबह 6 बजे कहीं जाके मेहंदी लगाई थी. वो लोग ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे, बल्कि 6 बजे के बाद. तो बस फिर ये था मेरा मेहंदी का एक हैक, जो कि काफ़ी अच्छा हैक है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं. फ़ौरन से मेहंदी लगा के उसे एसी के आगे रख दो. ये थी मेरी बिल्कुल हल्की फुल्की सी मेहंदी, देख सकते हो बिल्कुल हल्की सी लगाई. एक तो मुझे मेहंदी वैसे कोई खास इतनी पसंद भी नहीं है, और ऊपर से मेरा एग्ज़ाम भी था, तो जिस वजह से मैं बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहती. मतलब पता है बोल
बहुत बुरी लग रही होती है जब एंड का स्टेज रह गया था। और ये देख सकते हो ऐसे सुबह हो गई। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलना हाथ से तो